वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम मैट्रिसेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आज तकरीबन हम 4 से 5 जो है वो ऑपरेशंस पढ़ेंगे। पहले नंबर पर हम देखेंगे कि मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। हम एडिशन की बात करते हैं। याद रखिएगा कि मैट्रिसेस की एडिशन कॉमन अरिथमेटिक एडिशन ही की तरह है, बट ऐड करने से पहले आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि बोथ जो मैट्रिसेस हैं वो कंफरेबल हैं, यानी उनको ऐड किया जा सकता है या नहीं। तो आपको सबसे पहले कंपैटिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। आपको ऐड करने से पहले देखना पड़ेगा कि उन मैट्रिसेस को जमा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो वो हम कैसे करते हैं जी? कंफरेबल चेक करने के लिए वही है, बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तभी हम उनको जमा कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जमा नहीं कर सकते। अब आपने ये कंडीशन चेक कर ली, आपने कंपैटिबिलिटी चेक कर ली, आपने ये देख लिया कि उनका ऑर्डर सेम है, देन यू कैन ऐड। अब ऐड कैसे करते हैं? ऐड करने का बड़ा सिंपल सा असूल है कि क्रॉसपोंडिंग entries will be added with each other। कि आमने सामने वाली एंट्रीज़ को आपस में जमा किया जाएगा। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जी। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो है कि 1 2 3 7 और दूसरा मैट्रिक्स बी है जो कि है 1 5 7 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को जमा करना है, हम a प्लस बी करेंगे। देखिए, जमा करने से पहले हमें इनका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है, तो दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। सो इनको अब हम जमा कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1 2 3 7 प्लस 1 5 7 3। जब हम जमा करेंगे, मैंने क्या कहा था कि क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज़ क्रॉसपोंडिंग के साथ जमा होंगी, यानी 1 1 के साथ जमा होगा, 2 5 के साथ जमा होगा, 3 7 के साथ जमा होगा, 7 3 के साथ जमा होगा। तो हम यही काम करेंगे। हम लिखेंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 5 3 प्लस 7 7 प्लस 3। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ये आएगा 2 7 10 10। तो हमने इन दोनों मैट्रिसेस को जमा कर दिया। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा मैट्रिक्स की एडिशन बड़ी सिंपल है, कॉमन अरिथमेटिक एडिशन ही की तरह है, बट सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा आया कि वो मैट्रिसेस कंफरेबल हैं या नहीं है। जब वो कंफरेबल होंगे फिर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज़ को जमा करेंगे। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। इसमें भी आपको पहले कंपैटिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, आया कि ये ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता। इसमें भी वही कंडीशन है कि इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर शुड बी सेम। उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन में भी वही होगा कि क्रॉसपोंडिंग एंट्री को क्रॉसपोंडिंग एंट्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए जी, हम एग्जांपल देख लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 3 7 1 2 और दूसरा मैट्रिक्स है b विच इज़ इक्वल टू 2 5 1 1। अब इन दोनों को माइनस करने लगे हैं तो हम लिखेंगे a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू, सिंपली क्या होगा, हम पहले a को लिखेंगे जो कि क्या है 3 7 1 2 एंड माइनस, अब हम लिखेंगे b को जो कि हमारे पास क्या है 2 5 1 एंड 1। अब जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले हमें ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। दोनों का ऑर्डर अगर हम देखें, इसका भी 2 बाई 2 है, इसका भी 2 बाई 2 है, तो बोथ आर कंफरेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन करनी है तो क्रॉसपोंडिंग एंट्री क्रॉसपोंडिंग से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 3 माइनस 2 7 माइनस 5 1 माइनस 1 2 माइनस 1। जब इसको हम हल करेंगे, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3 में से 2 चला जाए 1 बचेगा, और 5 में से 7 चला जाए 2 बचेगा, 0 1। तो इसका फाइनल आंसर 1 2 0 1 हो गया। तो हमने अभी बेसिक 2 ऑपरेशन समझे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जिसमें हमने ये देखा कि एडिशन के अंदर
और सब्ट्रैक्शन के अंदर पहले हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। कंपैटिबिलिटी ये है कि हमारे पास इन दोनों का जो है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और फिर जब ऑर्डर सेम होता है तो फिर क्रॉसपोंडिंग एंट्री को क्रॉसपोंडिंग के साथ हम जमा कर देते हैं। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। देखिए मैट्रिसेस के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है, मल्टीप्लिकेशन भी इतनी टफ नहीं है, बट मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप कॉमन मल्टीप्लिकेशन इस तरह नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं जैसे हमने ऐड किया है क्रॉसपोंडिंग एंट्री को क्रॉसपोंडिंग के साथ, तो वैसे इसको भी जमा कर देंगे। यानी फ़र्ज़ किया 1 2 3 5 मैट्रिक्स है और इसको हम ऐड कर रहे हैं 2 3 5 2 के साथ, तो बच्चे ये समझते हैं कि इसको हम 1 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 5 5 क्रॉस 2 कर देंगे। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच, यू कैन नॉट डू दैट अप्रोच, ये गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट वे से होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको अलग तरीके से करना पड़ता है। तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन समझाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन को करने से पहले आपको यहाँ पर कंपैटिबिलिटी या कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन आपको चेक करना पड़ता है। उसका क्या है, उसके लिए हम इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए, हमारे पास जब दो मैट्रिसेस होते हैं तो मल्टीप्लाई होने वाले दो होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इनको मल्टीप्लाई करें। इनको चेक करने के लिए कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो आप जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर रहे हैं तो आप क्या चेक करेंगे, पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रो की तादाद के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ को मैं बड़ा एक आसान तरीक़ों से समझा सकता हूँ आपको। देखिए हमारे पास फ़र्ज़ की एक मैट्रिक्स है ए जो कि क्या है 1 3 2 3, और दूसरा मैट्रिक्स है बी विच इज़ इक्वल टू 3 2 5 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप देखें जी, मैंने क्या कहा, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स, अगर आप पहले मैट्रिक्स की कॉलम को देखें हमारे पास 1 और 2, इसके कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम है, और दूसरे की रो को देखें तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब मैं बच्चों को समझाने के लिए कहता हूँ कि आप दोनों का ऑर्डर ए और बी का दोनों का ऑर्डर लिख दें। जैसे ए क्रॉस बी है तो ए का ऑर्डर 2/2 लिख दें, बी का भी 2/2। आपकी ये वाली एंट्रीज़ बराबर होनी चाहिए। अब ये फर्स्ट एंट्री क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले के कॉलम्स है ना, और ये हमारे पास क्या है, रोज़ हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तभी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। चलें जी, हम अब देखते हैं कि जी हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने ये वाला 7 का हिस्सा जो है वो आपने जहन में रखना है। 7 का हिस्सा आपके माइंड में रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन आपके लिए इजी रहेगी। यानी ये 7 का जो हिस्सा मैंने लिखा है, एक्चुअली आपको पहली रो उठानी है, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक 7 की ओरिएंटेशन है जो आपने जहन में रखनी है। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन समझाता हूँ। हम इसी एग्जांपल को देख रहे हैं, हमारे पास ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ए को लिखेंगे 1 3 2 3 और साथ में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और लिखेंगे हम 3 2 5 7। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपने ये काम नहीं करना कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को 2 से, 2 को 5 से। ये रॉन्ग है, मैंने आपको बताया ऐसा आप नहीं कर सकते। मैंने कहा कि आपने ये 7 का हिस्सा अपने माइंड में रखना है ऐसे। फर्स्ट रो, अब 7 के हिस्से का क्या मतलब है, फर्स्ट रो को उठाना है, पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को उठाना है, सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। अगर इस तरह तीसरी रो भी हो, चौथी रो भी हो, जब पहली रो कंप्लीट हो जाए फिर सेकंड रो उठानी है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सच दैट कि पहली एंट्री पहली से ज़रब हो, दूसरी एंट्री दूसरे से ज़रब हो और दरमियान में प्लस है। देखें जी, अब करते हैं। हमने फर्स्ट रो को उठाया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस लगाया, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, अब 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ और प्लस लगाएंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इसी तरह अब देखें 2 को हम मल्टीप्लाई, अब हम इसको उठाएंगे फर्स्ट रो को, अभी हम फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, एंड अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ।
अब अगर आपने तरतीब फॉलो की, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, अगर आपने यही तरतीब फॉलो रखी तो आप देखेंगे कि ये वाली एंट्रीज़ आपकी आलमोस्ट सेम आ रही होंगी। जैसे ये 3 है, ये भी 3 है, ये 5 है, 5 है, ये 2 है, 7 है, अगर आपने ओरिएंटेशन ठीक रखी है। तो अब आप इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 15, 2 + 21, 6 + 15, 4 + 21। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 23, और ये हमारे पास 21, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25। तो हमने ये मल्टीप्लाई किया। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए अभी मैंने आपको इन जनरल रूल बताया। ये अभी एक मैं छोटी सी एनिमेशन से भी आपको समझाता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। आपने सिंपली क्या करना होता है, फर्स्ट रो को उठाना होता है, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह के पहली एंट्री पहली के साथ, दूसरी एंट्री दूसरी के साथ, एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन। इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे जो कि हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इनकी मज़ीद प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ भी सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो।